आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडिन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए जानते हैं आज हमारी वादी कश्मीर में क्या सूरत हाल रही। मज़ीद मालूमात के लिए आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर अरशद फारूक की ज़ुबान। मुल्क में कोरोना के 2,68,000 नए मामले, 402 अमवात। ये तादाद गुज़श्ता रोज़ से 4,631 ज़्यादा है। इस दौरान 402 लोगों की जान चली गई, जबकि 1,22,684 मरीजों ने शफायाबी हासिल कर ली। मुल्क भर में ओमिक्रॉन के मामले 6,000 से तजावुज़ कर गए हैं। लॉकडाउन की वापसी, हफ्ते के इख्तिताम पर गैर ज़रूरी नकल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी। यूनियन टेरिटरी में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी जो महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ बहाली व तामीर नौ जम्मू कश्मीर की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी है, ने गुज़श्ता शाम को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के तफसीली जायजा मीटिंग के बाद लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अलावा आज यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में शाबाना कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक मुसलसल जारी रहेगा। इधर चीफ मेडिकल ऑफिसर से कहा गया वो रोज़ाना बुनियादों पर दस्तियाब RT-PCR सहूलत के इस्तेमाल की रिपोर्ट मुतल्लिका जिला मजिस्ट्रेट के दफातर में पेश करें। इधर कंगन गांधरबल में भी वीकेंड कोविड-19 का कर्फ्यू निफाज किया गया। साथ ही श्रीनगर और कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी वीकेंड कोविड-19 का कर्फ्यू निफाज में लाया गया है। कर्फ्यू नाफिज़ रहेगा। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर सभी सर्विस बंद रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी दुकानें बंद करें। अब इसके पीछे जो मकसद होता है हमेशा यही होता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ न जाए। अगर इस वक्त आप 10 पे हैं तो 15 ना चले जाए, जहाँ है वही रुक जाए। लॉकडाउन या कोविड प्रोटोकॉल का इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं चीज़ों की एक कड़ी है, बेसिक्स है, तो वही कोशिश जारी है। आपको पता ही, आप खुद भी देख रहे हैं, दुकानें भी बंद आज हो गई सारी। ट्रांसपोर्टर को भी पूरा पता नहीं था, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से अब जो प्रोटोकॉल के तहत उनको चलना है कम हो जाएगा। एसेंशियल सर्विसेज तो ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा है कि उनको कोई रोकथाम नहीं, लेकिन सारा जो मसला है ये सेफ्टी और प्रिकॉशन, ताकि परेशानी आम लोगों को ज़्यादा एहतियात करें तो सबके लिए ठीक रहेगा। हमने देखा कि शेयरिंग का आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो मास्क वगैरह लेके करती है, ऐलान कर रहे हैं कंटिन्यूसली डे नाइट सब लोग लगे हैं। हर एक आदमी कोशिश कर रहा है कि जितना इंसान को बचाया जाए उतना हम कोशिश करके बचा लें। मौसम रहने से हमेशा सेफ्टी रहती है। उतना ही आपसे गुजारिश है कि लोग कोऑपरेट करें, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मगर इतना ही है कि अगर आदमी अपने लिए ही अपना सेफ्टी मेजर्स ले ले, डिस्टेंस रखें, मास्क रखें। इधर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में हफ्ते के रोज़ ऑफलाइन इम्तहानात को वायरस के नए ओमिक्रॉन की वजह से कोविड केस में इजाफे के पेश नज़र मुलतवी कर दिया। मुतल्लिका तलबा को मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखने का मशवरा दिया गया है। इधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने भी कोविड के हवाले से क्या कहा, आए सुनते हैं। बाद में CMO बारामूला से रब्ता किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आए वो भी सुनते हैं। जी, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, स्पेशली इसी वीक की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे एक सर्ज देखने को नज़र आ रहा है। हमारे कल के 300 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे ज़िले में, और हम देख रहे हैं कि जो डबलिंग टाइम है केसेस का वो रिड्यूस होता जा रहा है। हमारे इसी हफ्ते में हमारे केस 50-60 से जाके 300 तक जा चुके हैं, और ये एक डेफिनेटली एक कॉज ऑफ वरी है, चिंता का एक टॉपिक है हम सब के लिए। प्रेजेंट वेरिएंट जो भी कम्युनिटी में है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अगर लास्ट वीक की हम पॉजिटिविटी देखें तो केवल पॉजिटिविटी हमारी 1% के करीब थी, 1% से भी कम थी, 0.8 के करीब थी, और वही पॉजिटिविटी इस वीक में लगातार बढ़ती जा रही है और वो 6% के करीब पहुंच चुकी है। तो जाहिर बात है कि अब कम्युनिटी में इसका स्प्रेड बढ़ चुका है। अपनी पर डे टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अगर लास्ट वीक तक हम पर डे टेस्टिंग अगर जो हमारी थी वो 3,000 से लेकर 3,500 के बीच हम टेस्ट कर रहे थे, वो फिगर्स हमने बढ़ाकर 5,500 से 6,000 के करीब किया है। तो एक नंबर ऑफ़ टेस्ट हमने बढ़ाए हैं। दूसरा, एक हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी में इस वायरस का स्प्रेड जो है वो बढ़ा है, और उसके कारण हम देख रहे हैं ये सर्ज हमारे सामने आ रही है। हमारी हॉस्पिटल की तरफ से तो हमारी तैयारी है, हमने बेड्स भी इंक्रीज़ किए, ऑक्सीजन बेड्स इंक्रीज़ करिए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऐड किया है इन दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से ही हम कोविड को फाइट नहीं कर सकते।
अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ से पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बैंक्स ब्रांचेस हैं वहाँ से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कई ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखने में नज़र आ रही है कि जो भी एक कोई वर्क प्लेस है या कोई कन्फाइंड जगह है, तो अगर एक बार वायरस आता है तो लगभग सारे ही लोग जो उस जगह से में काम करते हैं या वहाँ पे जिनका आना जाना है वो सारे पॉजिटिव हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि लोगों को सूझबूझ करनी समझनी पड़ेगी अपने अपने तरीके से, और मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल जो कहता हूँ बिना किसी एक्सेप्शन के उनको करना पड़ेगा। मास्क ही एक वाहिद एक सोल्यूशन है जिसके ज़रिए हम इस वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। बाहर जो बिना किसी काम के घूमना, मुझे लगता है उस पर भी अवॉइड करना चाहिए। लार्ज गैदरिंग्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट मुझे लगता है कि ये वॉलंटरली एक होना चाहिए एफर्ट सबकी तरफ से कि हम कारण ना बने इस वायरस को स्प्रेड करने के लिए। थ्रू आउट इंडिया ये कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और सेम सिचुएशन JKUT का भी है, एंड इन पर्टिकुलर बारामूला में पिछले 8 दिन से बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। इस टाइम लगभग 400 से ज़्यादा रोज़ पॉजिटिव आ रहे हैं, जो कि लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को देखना है कि हमें SOPs फॉलो करनी है, गैदरिंग नहीं करनी है, मास्क ज़रूरी लगा के रखना है। जो इस टाइम ये कोविड बढ़ रहा है इसको हम सिर्फ और सिर्फ कम कर सकते हैं ओनली ड्यू टू मास्क। गैदरिंग कम करनी है। वैक्सीनेशन इस टाइम लगभग हर एज का चल रहा है, वैक्सीनेशन ज़रूरी करनी है। सर हमारे हेल्थ सेक्टर कितने मजबूत हैं कोविड से निपटने के? कंपेयरिंग प्रीवियसली जो मतलब जैसा आप जानते हैं लास्ट टाइम जो वेव आई थी उसके कंपेयर अगर हम करेंगे, गवर्नमेंट ने इस टाइम 3-4 टाइम्स अपनी प्रिपरेशन करके रखी है रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर। हर एक जगह इस टाइम ऑक्सीजन रखा गया है, ऑक्सीजन प्लांट्स भी बहुत जगह स्टार्ट किए गए हैं, हर एक जगह कंसंट्रेटर्स रखे गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट भी फुल्ली प्रिपेयर्ड है। अगले वर्ग में टेस्टिंग क्या होगी? टेस्टिंग हम हर जगह कर रहे हैं, PSCs पे, सब सेंटर्स पे, मार्केट्स पे, हर जगह टेस्टिंग चल रही है। और जो पिछले हफ्ते चल रही थी हमने उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, हर जगह टेस्टिंग चल रही है। सर हाल ही में OPD को बंद कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को ये खुद देखना है कि क्या इमरजेंसी है, क्या अर्जेंट है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना है। और हाँ, यहाँ पे एक आदत है, एक पेशेंट होता है तो उसके साथ 4 अटेंडेंट होते हैं। जो लोगों को खुद देखना है, खुद सोचना है कि हम कैसे ठीक रहेंगे। हर जगह देखिए मोस्टली हॉट स्पॉट्स जो है हॉस्पिटल ही रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बीमार जाता है, वो पॉजिटिव होता है तो उसके साथ बाकी लोग भी वहाँ हो जाते हैं, उनको भी इन्फेक्शन लग सकता है। और इस टाइम अब देखिए पिछले 1-2 दिन से हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत सारे डॉक्टर्स, एम्प्लॉयज़ जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, लोगों से ये अपील करता हूँ, प्लीज़ आप हॉस्पिटल सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में जाइए, जब सही में बीमार होगा तो जाइए। अदरवाइज़ जो लोकल आपके PSCs हैं, सब सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए। हमारे अस्पतालों के अंदर SOP का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं? हम जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं SOPs फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर लोग फॉलो करेंगे तो वो अच्छी बात है। फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वी आर फॉलोइंग दीज थिंग्स जुडिशियसली। तो दूसरी बात, जो 15 से 18 साल तक के बच्चे आपने कितनी कामयाबी? देखिए, ये जानते हैं आप, ये रिसेंटली एक हफ्ते से स्टार्ट हो गया है, तो वी हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट 35%। और इस टाइम मैक्सिमम स्कूल्स जो है वो ऑफलाइन है या बंद है, तो हम उस सिलसिले में हमने ऑलरेडी डोर टू डोर स्टार्ट किया है। वी आर डूइंग इट नाइसली। आपके पास इनका पूरा रोल जो हमारी ग्राउंड लेवल पे आशाज होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, सोशल डिपार्टमेंट का जो ये है, उनके पास पूरा डाटा होता है, उसी डाटा के हिसाब से हम चल रहे हैं। और स्कूलों के पास भी जो डाटा है उसी हिसाब से भी चल रहे हैं। वी विल नॉट लीव एनी पर्सन विदाउट वैक्सीनेशन। जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल एक 70 साल मरीज ने हफ्ते की रात मुबैना तौर पर अस्पताल के अहाते में खुदकशी कर ली। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त तारिगाम इलाके के अब्दुल अहद मल्ला के तौर की है। ज़राए ने बताया कि इस हफ्ते की सुबह तकरीबन 6:55 पर
अस्पताल की इमारत की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। इस वाक़े से अस्पताल के मरीजों और अमले में तशवीश की लहर दौड़ गई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर ने बताया कि मरीज CPOPD में दाखिल किया गया था और जहनी दबाव ने बुजुर्ग को इंतहाई कदम उठाने पर उकसाया होगा। इन्होंने कहा कि मजीद तफ्तीश जारी है। इधर गुलमर्ग में भी कोविड-19 टेस्टिंग सयाहों की जांच जारी। एक अच्छा कदम है कॉज जिस हिसाब से अभी कोविड बढ़ रहा है हमारे देश में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सबके लिए ही बेनिफिशियल है, ये सबके लिए अच्छा है, यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और आपको बिल्कुल अगर आप कहीं और एंटर कर रहे हैं तो वो टेस्ट यहाँ पे करा करके जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है। सरकार के साथ सहमत हूँ मैं। तो आप कहाँ जा रही हूँ? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सैयाहों को जो यहाँ पे आए? मैं सबको यही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा कदम सरकार उठा रही है, इसका सब साथ दें और इसके अगेंस्ट ना जाए, सारे कॉपरेट करें इस चीज़ को, बिकॉज ये हम सबके लिए भलाई है, इसमें सबके लिए अच्छा है। जी देखिए, एक अच्छा कदम है जो इंतज़ामिया ने उठाया है। जो भी लोग यहाँ पर जो है ट्रैवल कर रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, द्रंग की तरफ, यहाँ पर जो टेस्टिंग पास हो रही है हमारे लिए भी अच्छा है और इंतज़ामिया ने भी जो कदम उठाया है ये अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलेगा इंतज़ामिया को भी, हमें इंतज़ामिया का जो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे हेल्थ महकमा है, उनका ताउन हमें इस वक्त करना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड वेव है, अगर हमने इस थर्ड वेव से बचना है तो इस तरह के जो प्रोसेस सरकार उठा रही है हमने भी इस प्रोसेस में हिस्सा लेना है और टेस्टिंग करनी है, ताकि हम अपने आप को भी ठीक रख सकें और अपने घर वालों को भी ठीक रखें। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने भी कोविड-19 के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी। देखिए, पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पर आए और मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के बारे में बताना चाहता हूँ कि द केसेस आर ऑन राइज। हमारे कल 120 केस आई है, जिसमें मैक्सिमम केसेस जो हैं हमारे RT-PCR पे आए हैं। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में टेस्टिंग इंक्रीज की हुई पिछले 10-15 दिन से। हम लोग जो टेस्टिंग अराउंड 2500 टेस्ट करते हैं, जिनमें से अराउंड 700-800 RT-PCR होते हैं। तो कुछ दिनों से हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है, ट्रांसमिशन वायरस का बहुत फास्ट है, और लेकिन हमारी जो टीम्स है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो इस पर तैनात है और जो CMO साहब की टीम है, मुझे लगता है हम लोग इन केसेस को आइडेंटिफाई करा रहे हैं और इनको आइसोलेट कर रहे हैं ताकि वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो कम हो जाए। स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ऑर्डर्स है जिसमें हमने टेस्टिंग, कंटेनमेंट जोन्स, आइसोलेशन, उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं, जिसमें जैसे कि पहले जितने टेस्ट करने होते हैं वो हम करते हैं। सिमिलरली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं हम लोग ने। कोविड केयर सेंटर जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI के भी पूरा, JJM और जो बाकी हमारे कोविड आइसोलेशन सेंटर्स है वो एक्टिवेटेड है। सिमिलरली हम लोगों ने 178 पंचायत कोविड केयर सेंटर्स है उनको भी एक्टिवेट किया हुआ है। लेकिन देखा जा रहा है कि इस वेव में ज़्यादातर पेशेंट्स को होम केयर की ज़रूरत है। अगर आप अभी ज़िले कुलगाम की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर होम आइसोलेटेड, जिनको हमारे कंट्रोल रूम से कॉल्स जाती हैं, जिनमें 3 कॉल जाती हैं, उनको कोविड केयर किट्स दस्तयाब किया जाता है, उनको होम डिलीवरी किया जाता है। तो हम लोगों का सारा फोकस ये इस वक्त रह रहा है कि हम लोग होम आइसोलेशन केयर कितना अच्छा दे, पेशेंट कितना जो घरों पर है उनको बेहतर तरीके से उनका केयर किया जा सके। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है इसमें, और हम लोग अपना टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं जितना, क्योंकि हमारे केस बढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं और हम लोग टारगेटेड टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो चाहे क्राउडेड प्लेसेस हो। तो हम लोगों की जो सारी तैयारियां वो हैं, चाहे उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास सफिशिएंट बेड्स हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड्स है। इस टाइम 100 बेड्स के करीब ऑक्सीजनेटेड हमारे पास है, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही 4 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फंक्शनल है। सिमिलरली हम लोगों ने पिछले 3 महीने से SDH यारीपुरा और DH काजीपुर में भी 300 LPM के ऑक्सीजन प्लांट्स बनवाए हैं। और इधर वादी कश्मीर से में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दर्जा हरारत मुसलसल मनफी है और पूरे खिते में सर्दियों का जोर जारी है। मकामी मौसमियात के एक एहलकार ने बताया श्रीनगर में कम अज़ कम दर्जा हरारत गुज़श्ता रात -3.4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे आया है। श्रीनगर में गुज़श्ता साल के इस वक्त के लिए मामूल से 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। माहिर मौसमियात ने इतवार से जम्मू कश्मीर में दरमियाने से लेकर काफ़ी वसी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम अब तक, जिसे आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया, और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद का।
तो नाजरीन देखते रहिए KDN का पेश करदा प्रोग्राम। अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।